एक वीडियो वायरल हुई है। मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहां पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है, तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया। अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए, तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं। यहां तो आलम यह है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है, मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं, बोले मियाँ एटा कीजिए, एटा कीजिए। एक महीना पहले नहीं देखिए एटा घोर क्या बनिया, बोलो मदरसा बनिया, मौली साहब बोलो मदरसा बनिया, एटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे, मौलवी साहब चंदा करवे खावे। भाई संजीदा हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो कमेटी वाले हैं तो संजीदा करो मेरे भाई। भाई बैठ जाइए आप लोग, इंतजार करना करो भाई, सुकून के साथ, भाई सुकून के साथ बैठे मेरे भाई, और शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर एम में उम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के। एडमिशन फीस 5,000 रुपए, कितना है बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। अब मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोटगानी। हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है, बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस? बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बुक, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी, एफ फॉर फॉक, फॉक में लोमड़ी, एच फॉर हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली पढ़ाना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह भाई, अभी आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। और जन्नत में चले भी गए ना,
वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरे बंदो जन्नत में आ गए? क्या अल्लाह जन्नत में आ गया? नेमतें मिल गई? क्या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए? तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का, या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा तुम्हारा जा अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को जाएंगे, लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे, उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी से जान जन्नत? तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा, कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी। बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ, नजरें नहीं हटेगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों, मदरसे दीन के किले। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुक़र्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने के मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती है, समझ मेरा 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मोटर टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब की है ये, मैं क्यों नहीं छोड़ रहा। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं है। तो मौलवी साहब बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जो मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरे मिस्टेक हो गई। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे बाद जो तकरीर होनी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहुम की और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर सुननी है। बस इंशाअल्लाह दिल जमी के जरूरत बैठे, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। हम कहते हैं हाँ माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। मदरसा क्यों जरूरी? बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ तो अब क्या करोगे? अरे बच्चा पैदा हुआ घर में, क्या करोगे? अरे मौलवी साहब बच्चा छुआ भैया घोरो तो कहाँ बोला बहन? अरे मौलवी साहब बोला बहन, आजान देना से ना, दाहिना कान में आजान देना है, बाएं कान में आजान पुकारना है। आजान कौन देगा? अरे बोलो ना भाई, आजान कौन देगा? मौलवी साहब। का है मौलवी साहब देगा? बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अरे मजाक तुम मारो, आजान मौलवी साहब देगा? आप कहे नहीं देंगे? आप देने नहीं जानते हैं? आपको भी देना चाहिए ना। अच्छा मौलवी साहब ने आजान दे दिया, अब नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब। दादा नाना रखवे, दादी रखवे। एक 14 साल का लड़का जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं दी, मैंने कहा बेटा तीन मोर बहुत खिदमत कर लो। तो नाम की रे? बोले नहीं बोलूँ, मुगलाज लगो। अरे ये तो पहला नौजवान चाहे नाम बता नहीं रहे, नाम बता लाज की रे? बोल नहीं बेटा बोल नहीं। बोले मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम छे रे? के ख्याल को रे? बोले मोर दादो रा ख्याल की। तो तुझ दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। बोलो दादा दादी नाना नानी का नाम रखोगे, यही नाम रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है।
माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसका माँ बाप अच्छा नाम रखे, ये बच्चे का हक है, ये बच्चे का। और जो किसी का हक को मारेगा हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, जब निकाह करना, जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो, हम नहीं जानते, मौलवी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, अच्छा सा नाम रख दी, ये बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर में। अब बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, नाम रखे दे, तो बोले दादा दादो रखो, दादो ए दादो छुआ भैया की नाम रखू? तो दादा बोले आज की कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को जो बच्चा पैदा हो बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजा दे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो ये मदरसे क्यों जरूरी है? ये मदरसे क्यों जरूरी है? इल्म की रोशनी यहीं से फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये किले हैं किले। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए। अरे हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे नौजवानों, मैं क्या चाहता हूँ जानता हूँ? मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले, मेरे बच्चे के अंदर में अदब आ जाए, अच्छा अखलाक हो जाए। इसलिए माँ बाप का मकाम क्या है, ये कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, ये मदरसों में बताया जाता है। भाई माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कॉलेज में बताएगा? अरे बोलो भाई, कॉलेज में बताएगा? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? ये तो मदरसे में चटाई में बैठकर उस्ताद बताएंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के 20 दरवाजों में से एक दरवाजा